जय जगन्नाथ। आज की जो अनुभूति लेकर आई हूँ वो मनोज कुमार विश्वास सर के बारे में है। मनोज सर बालेश्वर में रहते हैं। बालेश्वर उड़ीसा का एक डिस्ट्रिक्ट है। ये अनुभूति 2014 जनवरी महीने की बात है। मनोज सर अपने दो दोस्तों के साथ मिलकर पुरी आने का प्रोग्राम बनाए। उन्होंने प्रोग्राम ऐसे बनाया था कि शनिवार रात को ट्रेन पकड़ लेंगे और रात भर ट्रेन में रहेंगे और सुबह सुबह ट्रेन से उतरकर स्टेशन से कुछ भी ऑटो या रिक्शा ले लेंगे। फिर मंदिर के पास आके पहले प्रभु के दर्शन कर लेंगे। उसके बाद आनंद बाजार में प्रसाद सेवन करेंगे। प्रसाद सेवन खत्म करने के बाद पूरी समुद्र के किनारे थोड़ा सा सैर करने के लिए निकल जाएंगे। वापस शाम को फिर से मंदिर में आकर दोबारा प्रभु की दर्शन करेंगे और फिर रात को फिर से ट्रेन में बैठकर बालेश्वर के लिए निकल पड़ेंगे। ऐसे ही प्लान बनाकर शनिवार रात को बालेश्वर से तीनों दोस्त ट्रेन में चढ़ गए और जैसे ही उन्होंने सोचा था सब कुछ वैसे ही हो रहा था। रविवार सुबह सुबह आकर वो स्टेशन के पास पहुंच गए और वहां से ऑटो लेकर मंदिर के पास पहुंच गए। मंदिर के बाहर एक रूम जैसे होता है और वहां पर आपको लाइन लगा के अपनी मोबाइल फ़ोन, बैग्स, चप्पल ये सब रख के फिर पैर हाथ धो के मंदिर के अंदर प्रवेश करना पड़ता है। मनोज सर और उनके दोनों दोस्त सब ने मिलकर पहले अपने जूते, बैग्स और मोबाइल फ़ोन को वहाँ पर सबमिट कर दिया। फिर आके पैर हाथ धो लिए और फिर मंदिर के अंदर प्रवेश किए। उस दिन मंदिर के अंदर बहुत भीड़ था। बहुत सारे श्रद्धालु आए थे। वैसे तो पूरी मंदिर में साल भर ही भीड़ होता है, लेकिन उस दिन बहुत ज़्यादा भीड़ था। शायद साल का पहला महीना था और सबको लग रहा था कि अगर शुरुआती महीने में प्रभु के दर्शन मिल जाए तो साल भर बहुत अच्छे से बीतेगी। इतनी भीड़ मंदिर के अंदर देखकर मनोज सर और उनके दोनों दोस्तों को लगा कि क्या हम आज प्रभु के दर्शन अच्छे से कर पाएंगे। बाहर से धीरे धीरे लाइन में जाते जाते जब वो मंदिर के अंदर प्रवेश किए, मंदिर में बहुत भीड़ होने की वजह से उन्होंने अच्छे से प्रभु के दर्शन नहीं कर पाए। बलभद्र प्रभु और माता सुभद्रा को किसी भी तरह थोड़ा बहुत देख लिए, लेकिन प्रभु श्री जगन्नाथ जी के दर्शन बिल्कुल नहीं हो पाए। मनोज सर के मन में बहुत दुख हुआ। सोचे इतने दूर से प्रभु के दर्शन के लिए आया और अच्छे से दर्शन भी नहीं हो पाया और जगन्नाथ महाप्रभु का मुंह तो बिल्कुल भी नहीं दिखा। श्रद्धालुओं की भीड़ की वजह से वहां पर पुलिस ज़्यादा देर तक खड़े होने के लिए नहीं दे रही थी, क्योंकि पीछे पीछे और श्रद्धालु भी आगे बढ़ रहे थे। इसलिए आगे वाले श्रद्धालुओं को बाहर निकलना पड़ रहा था। मनोज सर को बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था। बहुत दुख हो रहा था क्योंकि प्रभु के दर्शन वो अच्छे से नहीं कर पाए थे। लेकिन मन में ये सोचकर खुश हो गए कि शाम को जब दोबारा मंदिर के अंदर आएंगे तभी प्रभु के अच्छे से दर्शन कर लेंगे। और फिर आनंद बाजार में महाप्रसाद सेवन करने के लिए चले गए। वहाँ पे अच्छे से प्रसाद सेवन किए और फिर मंदिर के बाहर जाकर अपने बैग्स, जूते, मोबाइल फ़ोन सब वहाँ से निकालने के लिए खड़े हो गए। काउंटर से बैग, मोबाइल फ़ोन, जूते सब कुछ निकालने के बाद जब फ़ोन को स्विच ऑन किया तो देखा उनके फ्रेंड के फ़ोन पर मनोज सर के पापा ने
बहुत सारे मिस्ड कॉल दिए हैं। फिर जब उनका दोस्त कॉल किया तो उनके फ्रेंड के पापा ने फ़ोन उठाया और बोले कि अरे, कल तो भारत बंद हो रहा है, फिर तुम लोग वापस कैसे आओगे? ट्रेन तो बंद हो जाएगी। एक काम करो, तुम सब 2 दिन के लिए वहीं पे रुक जाओ। लेकिन मनोज सर बोले, हम लोगों के पास तो इतना पैसा नहीं है कि हम लोग यहाँ पे 2 दिन तक रुक पाएं। तो फिर उनके फ्रेंड के पापा ने बोला, तो फिर एक काम करो, 2 बजे एक ट्रेन बालेश्वर के लिए पुरी से निकलती है, आप लोग जल्दी जल्दी करके उस ट्रेन में को पकड़ लो और उसी में बैठ के आ जाओ। यहाँ पे रात तक पहुँच जाओगे और फिर देखते हैं क्या करेंगे, कैसे गाँव जाओगे। फिर सब लोग बोले, अरे हाँ हाँ, बहुत लेट हो चुका है, अब तो स्टेशन भी जाना है और फिर वहाँ पर जाके टिकट करके फिर जाके ट्रेन में बैठना है, तब तक बहुत लेट हो जाएगा, चलो चलो जल्दी कर लेते हैं। फिर उनके मन में आया, अरे पूरी आए लेकिन घर के लिए थोड़ा खर्चा लेके नहीं गए। फिर मनोज को बोले, मनोज तू एक काम कर, तू आनंद बाजार में जा और वहाँ से खर्चा खरीद के ले आना, जल्दी जल्दी जाना और जल्दी जल्दी भाग भाग के आ जाना। मनोज सर जल्दी जल्दी में आनंद बाजार की तरफ बढ़े, लेकिन मन में बहुत दुख हो रहा था कि एक तो अच्छे से अभी प्रभु के दर्शन नहीं कर पाए और सोचा था शाम को आके दोबारा फिर से प्रभु के दर्शन करेंगे, और वो भी नहीं हो पाया। फिर मन में बोले, हे प्रभु, इतने दूर से आपके दर्शन के लिए आया था, लेकिन अच्छे से दर्शन भी नहीं हो पाया और वापस जाना भी पड़ रहा है। ऐसे सोचते सोचते जब वो आगे बढ़ रहे थे, 22 ही पहाड़ों में लगभग 7 या 8 पहाड़ों वो चढ़े होंगे, देखे कि दूर से एक बुजुर्ग आदमी उनके तरफ आ रहे हैं। वह एक मैला सा धोती और शर्ट पहने थे और कंधे में एक लाल रंग का गमछा डाले थे। वो उनके तरफ आ रहे थे जैसे उनको पहले से ही जानते हों। आकर तुरंत उनके हाथों को पकड़कर बोले, चल मेरे साथ चल। मनोज सर बोले, आप कौन हो? मैं तो आपको नहीं जानता, फिर मैं आपके साथ क्यों जाऊं और कहाँ जाऊं? फिर वो बुजुर्ग आदमी बोले, क्यों, तुझे डर लग रहा है क्या? क्या मैं तुझे कहीं लेकर चला जाऊंगा? चल ना मेरे साथ, चल। तभी मनोज मन में सोच रहे थे कि शायद ये कोई पूजा पंडा होंगे, अभी मुझे लेकर जाएंगे और कहीं पे कुछ थोड़ा सा पूजा करवाएंगे और फिर बोलेंगे कि इतना पैसा दे दो। नहीं नहीं, मेरे पास पैसे नहीं हैं। यही मन में सोचकर उन्होंने उनको बोला कि नहीं नहीं, मैं नहीं जाऊंगा, मैं क्यों जाऊं आपके साथ। लेकिन वह बुजुर्ग आदमी बिल्कुल मानने के लिए तैयार ही नहीं थे। वह मनोज सर के हाथ को पकड़कर बोले, चलो बोल रहा हूं ना, क्या इतना डर रहे हो? बोलकर उनके हाथों को पकड़कर उन्हें मंदिर के तरफ खींचते हुए लेकर जा रहे थे। फिर मनोज सर सोचे कि इनके साथ तो और थोड़े से लोग भी जा रहे हैं, मुझे लेकर कहाँ जाएंगे, चलो चलता हूँ, चलकर देखता हूँ कहाँ लेकर जा रहे हैं। वो बुजुर्ग आदमी मनोज सर के हाथ को खींच खींच कर लेकर गरुड़ा स्तंभ के पास जो दरवाज़ा है मंदिर के अंदर की तरफ जाने के लिए, वहाँ पर सीढ़ियों पर चढ़कर मनोज सर के हाथ को छोड़ते हुए बोले, अब जाओ, अच्छे से प्रभु के दर्शन कर लेना। मनोज सर मन में सोच रहे थे कि जाऊं कि ना जाऊं,
ऐसे ही आगे पीछे होते हुए जब वो आगे बढ़े तो देखे साहाना मेला था। मतलब उस समय प्रभु के पास साहाना मेला का समय चल रहा था। मतलब एकदम से प्रभु के पास जाकर आप प्रभु के दर्शन कर सकते हो। दूसरे समय आपको थोड़े से दूर से एक बैरिकेड होता है, वहाँ से आपको प्रभु को दर्शन करना पड़ता है। लेकिन साहाना मेला के समय आपको प्रभु के एकदम पास में जाकर प्रभु के दर्शन करने का मौका मिलता है। आगे बढ़ते हुए जब मनोज सर देखे कि साहाना मेला का वेला चल रहा है तो वो बहुत खुश हो गए और आगे आगे जाकर रत्न बेदी के पास प्रभु के बहुत अच्छे से दर्शन किए। दर्शन करते समय उनके आंखों से 2 बूंद आंसू निकल गए। प्रभु को मन ही मन बोलने लगे, प्रभु सच में आप भावों के ठाकुर हो, आप सबके मन को समझ लेते हो। इतनी छोटी सी बात को लेकर मन में कष्ट हुआ बोल के आपने मेरे मन को कष्ट ना हो इसलिए ऐसा किया ना। आपने पल में मेरे मन के कष्ट को समझ लिया और पूरा भी कर दिया। मुझे तो पता भी नहीं था कि अभी साहाना मेला का बेला चल रहा है और मैं तो इस तरफ आने वाला भी नहीं था। मैं तो खजा लेकर आनंद बाजार से ही वापस जाने वाला था। लेकिन आपने वो बुजुर्ग बाबा के माध्यम से मेरे इच्छा को तुरंत ही पूरे कर दिए और मुझे एकदम तृप्त कर दिए। बहुत खुश थे मनोज सर। प्रभु को अच्छे से प्रभु के दर्शन किए और प्रभु को प्रणाम करके वहाँ से आनंद बाजार के तरफ निकल गए। आनंद बाजार से खाजा खरीदा और फिर अपने दोस्तों के पास जाकर पहुंच गए। दोस्त उनको देखते ही बोले, अरे मनोज तू इतने देर से क्या कर रहा था अंदर? मनोज उनको सब कुछ अच्छे से बताए। सारे दोस्त बहुत खुश हो गए। मनोज ने इस दिन की स्मृति को अपने मन में हमेशा के लिए सहेज कर रख लिए। इस तरह न जाने हर रोज कितने श्रद्धालु मंदिर के अंदर जाते हैं, लेकिन जो सच्चे मन से प्रभु के दर्शन करना चाहते हैं वो कभी बिना दर्शन किए वापस नहीं आते, चाहे मंदिर में कितने भी भीड़ क्यों ना हो। और एक बात, प्रभु की लीलाओं को समझना हम इंसानों की बस की बात नहीं है। ये एक ऐसा अनुभूति है जिसके बारे में सिर्फ वही बता सकता है जिसके साथ ये घटना घटित हुई हो। ऐसे न जाने कितने सारे चमत्कारें पूरी मंदिर के अंदर आज भी होती रहती है। मिलते हैं और एक सच्ची कहानी के साथ। जय जगन्नाथ।